रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की धज्जियां उड़ी। खैबर पख्तूनख्वा के कृषि मंत्री ने उधेड़ दिया, आसिफ तू बेहया और बेशरम आदमी है, तुमको बोलने की तमीज नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनएमएफ न्यूज पर। पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है और यहाँ क्या कब हो जाए किसी को नहीं मालूम, और इसी बेवकूफी की वजह से पाकिस्तान गर्त में है। ताजा मामला अफगानिस्तान का है। तालिबान के मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत 6 दिवसीय दौरे पर आए और इस दौरे पर भारत अफगानिस्तान के बीच कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत अफगानिस्तान के बीच नए रिश्तों को लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और पाकिस्तान इस रिश्ते को लेकर तरह तरह की बातें करने लगा। इसी बीच पाक एयरफोर्स ने काबुल पर हमला करके टीटीपी के हेड को मार गिराने का दावा किया तो तालिबान भड़क गया, और इन सब के बीच तालिबान को लेकर ख्वाजा आसिफ ने गलत बयानबाजी कर दी। एक इंटरव्यू में जब ख्वाजा आसिफ से पाकिस्तान का नंबर 1 दुश्मन पूछा गया कि कौन है, इस पर रक्षा मंत्री ने कहा कि तालिबान अफगानी एहसान फरामोश है। 50 से 60 लाख अफगानी पाकिस्तान में हैं। उनमें किसी को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने को कहें तो वो नहीं लगाएंगे। अफगानियों ने पाकिस्तान में पासपोर्ट लिया हुआ है, ठेकेदार बन गई है, कारोबारी बन गई है, यहाँ तक कि काबुल में हुकूमत चला रही है और कराची में प्रॉपर्टी है। हमने 30-40 साल में उनके लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज देखे कैसी बातें कर रही हैं। तो आपने समझ लिया कि क्या कह रहे हैं पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। लेकिन इसी के जवाब में पाकिस्तान के एक राज्य खैबर पख्तूनख्वा के कृषि मंत्री मेजर सज्जाद बरकवाल ने विधानसभा में जमकर गरजे, अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। आप अंदाजा करें, इतना बेशरम, इतना बेगैरत, इतना बेहया इंसान हमने जिंदगी में नहीं देखा था। जिस तरीके से ये रक्षा मंत्री बार बार अजीबोगरीब किस्म के बयान देता रहता है। इसने पहले भी एक बयान दिया था इसी तरह का, और एक पिछले दिनों फिर एक बयान दे दिया। और क्या कहा आप खुद सुनिए और अंदाजा लगाइए कि आखिर ख्वाजा आसिफ की कैसे विधानसभा में धज्जियां उड़ी। ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। आप अंदाजा करें, इतना बेशरम, इतना बेगैरत, इतना बेहिस, इतना बेहया इंसान हमने जिंदगी में देखा नहीं था। जिस तरीके से ये वजीर दिफा जो है, ये बार बार अजीब और गरीब किस्म के बयान देता रहता है। इसने पहले भी एक बयान दिया था इसी तरह का, और एक पिछले दिनों फिर एक बयान दे दिया। जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब, क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम इसकी जुर्रत रख सकते हैं कि हम इस तरह की बात एक ऐसे पड़ोसी के बारे में करें जो हमारा पड़ोसी मुल्क हो, और हमारा रिवाज, हमारा कल्चर, हमारा सकाफत, हमारा दीन, हमारा अकीदा, सब में हमारी उनके साथ मुमासिलत हो। और हैं कौन? वो भी पश्तून है, यहाँ पे भी पश्तून है। अलबत्ता हम रियासत पाकिस्तान के साथ ताल्लुक रखते हैं, उस पर हम फख्र करते हैं, और वो अफगानिस्तान की रियासत है। लेकिन अपने एक ऐसे पड़ोसी को दुश्मन कहना, जिसकी एक तारीख है हमारे साथ, और इतनी कुर्बानियां हमने दी और उन्होंने दी कि हम सुपर पावरों के साथ लड़ते रहे हैं, इकट्ठे लड़ते रहे हैं, और आज वो उसको कह रहा है कि ये एक हमारा दुश्मन मुल्क है। जनाब स्पीकर, इन लोगों के साथ कमेटी में बैठ के अमन की बात करना, जिन्होंने 46 साल से इसी जंग को हवा दी है, 46 साल से ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं, और हमारी पश्तून जितनी भी कौम है उसकी नस्ल खुशी कर रहे हैं। अब इन लोगों के साथ, जिनके मरकजी कैदीन हमारे बारे में क्या कहते हैं कि हम दहशतगर्दी के जो है ना, ये जितनी भी ये हो रहा है, ये सारी दहशतगर्दी हो रही है। 1979 में हमें बताया गया कि ये जिहाद है, और अभी हमें 2023, 24, 25 में हमें कह रहे हैं कि ये तो दहशतगर्दी थी, और हम तो डॉलर लेके जंग करते थे। ये ख्वाजा आसिफ की रिकॉर्ड पे बयान है। तो जनाब स्पीकर, जब एजेंडे से हट के बात करेंगे तो इतनी बातें हैं कि ये उठ नहीं सकती। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान का परेशान होना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हर शक्तिशाली चाहता है कि उसका पड़ोसी परेशान और कमजोर रहे। इसका कारण है कि उसका फायदा उठाया जा सके। लेकिन आजाद होते ही तालिबान ने पाकिस्तान को लात मारकर भगा दिया और सत्ता बड़े शान से चला रहा है और दुनिया के देशों से संबंध को अच्छा कर रहा है।
उसी कड़ी में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी 6 दिन के दौरे पर भारत आए तो पाकिस्तान परेशान है और भारतीय जानकार इसके साथ ही साथ 2 और चीजों को लेकर परेशान होने का कारण मान रही है। पहला ये है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पाकिस्तान को हरा दिया, फिर पाकिस्तान हाथ मलता रहा और अब कुछ न होने पर अमेरिका के पीछे घूम रहा है। दूसरा ये है कि मुत्तकी यूपी के सहारनपुर में स्थित है, वहां जाकर मुत्तकी ने पाकिस्तान को बड़ा संदेश दिया। बात दरअसल ये है कि पश्तून बहुल खैबर पख्तूनख्वा में जो दारुल उलूम हक्कानिया मदरसा है उसे दारुल उलूम देवबंद की तर्ज पर ही बनाया गया था। दारुल उलूम हक्कानिया के संस्थापक मौलाना अब्दुल हक ने भी देवबंद के इसी मदरसे में पढ़ाई की थी। इतना ही नहीं, तालिबान के कई बड़े कमांडर दारुल उलूम हक्कानिया से ही पढ़े हैं। इसी वजह से तालिबान के कमांडर दारुल उलूम देवबंद को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और इसी वजह से पाकिस्तान काफी परेशान है। हम यहाँ पर तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की वो बाइट सुनवाते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि क्यों जा रहे हैं। अफगानिस्तान की वज़ीयत ढेर खिदम और पाकिस्तान सरा नमग आड़ी की लोड़ी जवरी लरी यो खबर बायद वाज़ेह हो। पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात का एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का आवाम और पाकिस्तान का जो सियासून है और हुकूमत में भी अक्सर लोग जो है वो अमन पसंद लोग हैं, वो अफगानिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी सियासून के साथ हमारा कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में कुछ ख़ास हलके हैं जो हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो अफगानिस्तान अपना सरहदों का अपना फ़ज़ा का हक महफूज रखे और जैसा कुछ खिलाफ वर्जिया हुआ है उसके फ़ौरन जवाब भी दिया। और फिर रात जो इंतकामी ऑपरेशन हुआ तो उसमें हमारा जो हदफ और मतलूब था वो हासिल हुआ। फिर हमारे दोस्त ममालिक जैसा कतर और सऊदी अरबिस्तान उन्होंने ख्वास्ता उन्होंने तलब किया कि अभी जंग रुकना चाहिए, तो हमारे तरफ से जंग रुका हुआ और अभी हालात कंट्रोल में हैं। तो हम अच्छा ताल्लुकात चाहते हैं, हम मुज़ाकरात के दरवाजे हमारा खुला है सबके लिए। हम अफगानिस्तान में अमन लाया है, हम सारे खित्ते के अमन चाहता है। तो ये एक बेहतरीन फुर्सत आया है कि सब मसाइल मुज़ाकरे और मुफाहमे के रास्ते से हल होना चाहिए। अगर इस सिलसिले से कोई लोग हल नहीं करता है तो अफगानिस्तान एक खुसूसियत रखता है कि सारे ममालिक का सरहदों का और फ़ज़ा का जो हिफाजत है वो उस मुल्क के फौज कर रहा है। लेकिन वाहिद मुल्क अफगानिस्तान है कि तारीख के कई अरसों से लोग और हुकूमत मिलकर, फौज और आवाम मिलकर आपने सरजमीन से दिफा कर रहा है। और अफगानिस्तान का एक और बड़ा खुसूसियत ये है कि आपस में अगर कोई इख्तिलाफ हो, लेकिन जब बैरूनी मुदाखलत की बात आता है तो सारे अफगान लोग, सारे आवाम, सारे उलमा, सारे हुकूमत वाले लोग ये सब के सब इकट्ठे होकर वो मुकाबला करता है, आपने सरजमीन का हिफाजत करता है। तो इस सिलसिले में ये मौक़िफ़ जो है, ये हालात जो है, आइंदा भी मुश्तरक तौर पर आवाम और हुकूमत दोनों मिलकर आपने सरजमीन से दिफा का इस्तेदाद भी है और इरादा भी है। और पॉलिसी ये है कि हमने मुतवाज़िन सियासत इख्तियार किया है। हम सब ममालिक के साथ अच्छा रवा भी चाहता है। अफगानिस्तान में
40 से ज्यादा साल हो गया कि वहां पे लड़ाई था। वहां पे एक दफा सोवियत यूनियन आया तो उन्होंने शिकस्त खाया। फिर अमेरिका और नाटो की सरबराही में 50 मुल्क के अफवाज आया तो उसके साथ भी 20 साल तक लड़ाई और मुबारजा और जहाद और जदोजहद हुआ। तो फिर अभी अफगानिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वही अफगानिस्तान है, आजाद है, अपने पाँव पे खड़ा है और खिते में भी अमन के लिए कोशिश कर रहा है। और अंदर 4 सालों से कोई बुरा वाक़या नहीं हुआ है। अफगानिस्तान में बहुत सारे अक़वाम आबाद है। अभी सब के सब शमाल से लेकर जुनूब तक, शर्क से लेकर गर्ब तक